you tired of hearing things like BSc Biotechnology has no future, you will end up jobless, it's a useless degree? Well, same here, I'm also a biotech student, and in the next few minutes I am going to break down every myth you have heard, with real examples, real salaries and the real scope of this field. Whether you are already a student or just thinking about biotech, this will change the way you see your future. I am obviously my purpose in creativity and question my process, but instead of giving a final plan, I just thought question is known to some. Stick with me till the end and I'll even show you a clear roadmap how you can start in your first year and land a secure, well-paying job right after graduation. So let's turn your confusion into confidence. तो ये सारे रूमर्स तो आप सभी लोगों ने सुने होंगे कि बीएससी के बाद कोई स्कोप ही नहीं है, कोई 10K की नौकरी भी नहीं देगा। सेकंड, बायोटेक्नोलॉजी बहुत ब्रॉड फील्ड है और फ्रेशर्स के लिए तो बिल्कुल जॉब्स नहीं है। एंड द थर्ड वन, इसके ऊपर तो मुझे हंसी आ रही है बट इट्स ओके, आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले रूमर्स को बर्स्ट करते हैं, आपके मिथ्स को बर्स्ट करते हैं और फैक्ट्स को जानते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, बीएससी के बाद कोई स्कोप नहीं है, मतलब नो जॉब्स आफ्टर बीएससी। तो पहली बात शायद आप लोगों को ये पता नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है एंड इसीलिए वो लोग ये रूमर्स क्रिएट करते हैं कि बहुत सारी जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं, वो भी एम्स, ICMR, DRDO, FSSAI और फिर जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनके अंदर तो ये सारे स्कोप ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो ऑब्वियसली ये कोई बीटेक या MBA जैसी डिग्री नहीं है जिसमें आपके पास में कोई स्कोप नहीं है, बस ये है कि यू डोंट हैव नॉलेज, बट उस नॉलेज के लिए आई हैव अ रोड मैप, तो बने रहो वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत फास्ट फील्ड है, फ्रेशर्स के लिए कोई भी जॉब नहीं है। सही बात है, ये भी सुना होगा कि यू नीड अ PhD टू अर्न। भाई, फ्रेशर्स के लिए कहीं पे भी जॉब नहीं होती, बट बेसिकली इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट जिसके पास में राइट स्किल्स हैं, जिसके पास में सर्टिफिकेशंस हैं, देन यू कैन लैंड अप टू 40K पर मंथ। वाओ! और अभी आगे मैं बताऊंगी कि हाउ यू कैन हैव राइट स्किल्स, सर्टिफिकेशंस और कहाँ पर फोकस कर सकते हो एंड फ्री सर्टिफिकेशंस, जिनकी लिंक्स भी मैं देने वाली हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आंसर वही है भाई, अब आंसर तुम लोग पढ़ के क्या ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, बायोटेक्नोलॉजी का मार्केट बहुत डाउन है। सीरियसली? लाइक अभी आपने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी एक वास्ट फील्ड है एंड नाउ यू आर सेइंग कि बायोटेक्नोलॉजी का मार्केट डाउन है। दिस इज़ नॉट फेयर भाई। बायोटेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा वास्ट फील्ड है कि यू नीड टू हैव अ प्रॉपर रिसर्च और उसके लिए आई एम सिटिंग ओवर हियर, बट ये बोलना थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो जाता कि बायोटेक्नोलॉजी का मार्केट डाउन है। ये तो एकदम जैसे कोई बोले ना, जस्ट इसको बोलो वेरी गुड। चलो अब मैं बताती हूँ कि हाउ यू कैन गेट जॉब वंस यू ग्रेजुएट और इनटू योर थर्ड ईयर और समथिंग लाइक दैट। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ईयर रोड मैप है आप सभी लोगों के। आई हैव रिसर्च अबाउट जॉब प्लीज दिखा है इंटरव्यू का क्या होता है ऑन दिस रिक्वायर्ड क्या चीजें कि टू बिल्ड योर इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड प्लीज हेल्प मी जस्ट जस्ट ओनली बताती हूं। सबसे पहली बात है एकेडमिक फोकस। देखो, सबसे पहली बात है इफ़ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज नहीं है कैसे कर पाओगे भाई, हाउ विल यू डू। तो इसीलिए अपने बेसिक्स को स्ट्रेंथन करना। बट सबसे इम्पॉर्टेंट काम होने वाला है योर लैब टेक्निक्स। योर लैब टेक्निक्स, लैब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस फील्ड इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल्स, योर प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड इंटर्नशिप्स। और अगर तुम लोगों को इसके जस्ट बाद में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जस्ट लाइक फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो वो भी तुम्हें मैं बताने वाली हूँ कि तुम कैसे ऑब्टेन कर सकते हो उन जॉब्स को। चलो, तो उसके लिए तुम लोगों को अपने नोट्स को वीकली रिवाइज करना, 5 से 10 MCQs की थोड़ी कमांड बना लेना जिससे कि तुम्हें हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ अब पढ़ना कैसे है भाई, मतलब मुझे तो इतना स्ट्रेस हो रहा है ये सोचिए कि भाई 12th तक तो हर एक अलग अलग टीचर पढ़ा रहा था, बट अब क्या होगा, अब कहाँ से हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस मैंने तुम्हारे लिए डाल दिए हैं यहाँ पर, तुम इनको चेक कर सकते हो। अब हमें बात करनी है कौन सी लैब स्किल्स हैं जिन्हें हमें मास्टर करना है। ठीक है, माना लैब है, बट कौन सी स्किल्स हैं जिन्हें हम मास्टर करें। तो दीज आर सम स्किल्स जो कि तुम मास्टर कर सकते हो और अपनी पहली जॉब लैंड कर सकते हो जस्ट विद दीज स्किल्स। ठीक है, तुम इनको ना अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हो एंड इट विल मेक योर रिज्यूमे एक्सेलेंट। चलो, अब नेक्स्ट बात है कंप्यूटर स्किल्स। देखो भाई, एक बात बताती हूँ, बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है, मतलब इसमें तुम अपने आप से अपनी वेल रिसर्च नहीं करते हो तो तुम्हें जॉब्स के बारे में पता तक नहीं चलेगा। एंड इस टाइम पर एज हम सबको पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब IT का बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है। तो तुम्हें IT के बारे में जानना और हर फील्ड में लाइक IT एंड AI एंड डेटा एनालिटिक्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स,
तो इसके अंदर भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू मास्टर योर हैंड्स ऑन। तो उसके लिए यू मस्ट नो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, दैट इज MS एक्सेल, चार्ट्स, डेटा टेबल्स, टैली, MS वर्ड, बेसिक पावर पॉइंट, जो कि हम लोग शायद स्कूल से मास्टर करते हुए आ रहे हैं, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। नाउ फ्री सर्टिफिकेशन कोर्सेज आर ऑन दिस। पहला वाला FSSAI से है, दूसरा वाला ISO से है, एंड द थर्ड वन इज़ फ्रॉम MTEL, दैट इज़ अ गवर्नमेंट कोर्स। तो यू कैन हैव योर हैंड्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि ये लिंक्स मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन इज़ करियर अवेयरनेस एंड एग्जाम प्रिपरेशन। तो सबसे पहली बात है कि यू नीड टू एक्सप्लोर द जॉब टाइप्स लाइक फूड सेफ्टी, लैब टेक, रिसर्च असिस्टेंट एंड रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च कोऑर्डिनेटर, एंड देयर आर सो मेनी, लाइक मैं बोलते बोलते थक सकती हूँ, बट यू Oh my God. इतनी वाइड वैरायटी है तो ऑब्वियसली बात है। चलो नेक्स्ट इज स्टार्ट लाइट, GS प्रेप वगैरह, दिस इज़ फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड ऑल। एंड एक बायोटेक जॉब पोस्ट पर वीक पढ़ना, और ये जो वेबसाइट्स हैं इन्हें भी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है, बट बेसिकली ये जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि शायद तुम 99 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा होगा जो ये वाला काम करेगा, बिकॉज जॉब पोस्ट सिर्फ उसी टाइम पे पढ़ी जाती है जिस टाइम पर हमें जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। बट अगर यही जॉब पोस्ट आप अपने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दो तो यू विल गेट टू नो कि कौन सी जॉब के लिए कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, और वो स्किल्स आप मास्टर कर पाओगे आने वाले 2 या 3 साल में। तो हेयर इज़ योर सैम्पल वीकली प्लानर, जिससे तुम इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, बिकॉज पूरे दिन तो कॉलेज में निकल जाएगा और हमें फिर टाइम कैसे मिलेगा। तो एक सब्जेक्ट मंडे टू फ्राइडे में पढ़ना कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो ये तो बहुत ही इजी वीकली प्लानर हो गया, बट सैटरडे एंड संडे तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव होना चाहिए, नॉट जस्ट स्लीपी। तो सैटरडे को यू हैव टू कंप्लीट 1 आवर ऑफ सर्टिफिकेशन और एनी काइंड ऑफ लैब वीडियो, बिकॉज तुम्हारे लिए 2 ही काम है, एक सेट अपना रिज्यूमे पोर्टफोलियो को बिल्ड करना विथ आवर सर्टिफिकेशंस, और दूसरा लैब स्किल्स को मास्टर करना। इसके बाद में संडे को यू हैव टू रीड 1 जॉब पोस्ट, और उसके अंदर जो भी स्किल्स हैं उनको नोट डाउन करो, और उन स्किल्स को अगर तुम्हें आता है तो रिवाइज़ कर लो, और अगर नहीं आता है तो स्टार्ट बिल्डिंग देम राइट नाउ। अगर कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का तो प्लीज़ रूमर्स के लिए मत, मतलब लाइक रूमर्स की बातों में बताओ, बिकॉज देयर आर सो मैनी रूमर्स इन द मार्केट हर एक चीज़ के लिए। सो बी अवेयर एंड आई एम विथ यू, बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑन योर पाथवे। मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च्ड वे में रिसर्च की है, फिर तुम्हारे सामने लेके आई हूँ इन द फॉर्म ऑफ PPT, एंड हम लोग मिलते रहेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू कॉमेंट।